हाउ आर यू ऑल। अच्छा, आज मैं आपसे ना एक बात डिस्कस करना चाह रही हूँ। वो ये है कि कुछ पेरेंट्स जिनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनके बच्चों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उर्दू पढ़ने की, और बच्चों को समझ भी नहीं आ रही होती। ठीक है, तो आज मैं ऐसी ही एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरी अपनी पर्सनल भतीजे की स्टोरी है। ये जर्मनी में पैदा हुआ, और ना ये इधर इसको जब इसके पेरेंट्स ने शिफ्ट किया तो हमने इसे बीकन हाउस में एडमिशन कराया। जर्मन लैंग्वेज ऐसी है कि जिसमें बच्चों को ना इंग्लिश आती है और ना ही उर्दू आती है। अब हमने क्या किया कि हमने फोकस किया इसको कि हमने इसकी उर्दू बहुत अच्छी कर देंगे, ताकि ये पाकिस्तान में है तो इसे पता होना चाहिए कि इसकी उर्दू जो है इसने बेस्ट करनी है। ठीक है, तो हमने ये किया कि इसको जोड़ तोड़, और सबसे पहले हमने इसको अली बे से स्टार्ट लिया, और अली बे से स्टार्ट लेने के बाद ना हमने इसको उस पर लेके वर्ड बिल्डिंग पे और इस तरह की चीज़ें इसको कराते कराते जोड़ तोड़ जोड़ आदि अशकाल, ये चीज़ें कराते कराते फिर हम इसको लफ्ज़ बनाने पे ले गए, और इस तरह कराते कराते इसको साथ साथ हम डेली रीडिंग कराते थे, और साथ साथ 2 से 3 इसको पेजेस कराते थे। और उसके बाद ये माशाल्लाह इतना परफेक्ट हो गया कि अभी जब हम इससे उर्दू सुनते हैं तो लोगों को ये फील ही नहीं होता कि जर्मनी से आया हुआ है। देखिए, मैं आपको भी दिखाती हूँ। इसको मैंने चूँकि खुद ये सब कुछ कराया, और इसकी बहन की भी मैं आपसे बात कराऊंगी इसके बाद। तो जो है ना, इन दोनों बच्चे वहीं से आए हैं, और दोनों की रीडिंग इतनी परफेक्ट हो गई है कि आप लोग सोचेंगे कि वाकई ये लग नहीं रहा कि जर्मनी से ये आए हैं बच्चे। और अभी सिर्फ इनको ये कोविड में ये आए हैं। बीकन हाउस वालों का इसमें कोई कमाल नहीं है, क्योंकि छुट्टियां थी। इन्होंने जो कुछ भी किया है इन बच्चों ने खुद, और इनके साथ मैंने इनकी हेल्प की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगी कि किस तरह से पढ़ता है। जी हैदर, आप स्टार्ट करें। ज़ारा को खाने पीने का बहुत शौक था। उसे जो कुछ भी खाने को दिया जाता वो खुशी से खा लेती, लेकिन उसका भाई आदिल खाने में बहुत नखरे करता था। गोश्त और मुर्गी के अलावा उसको कुछ अच्छा ना लगता, और सब्जियों से तो जैसे उसकी खास दुश्मनी थी। दादी उसे बहुत समझाती, देखो बेटा, ये सब्जियां अल्लाह ताला से शिकायत करेंगी कि आदिल ने हमें नहीं खाया। अम्मी भी उसे समझाती। कुछ दिन तो उस पर असर रहता, और बेदिली से वो सब्जी खा लेता, लेकिन बैंगन से उसकी दोस्ती कभी ना हुई। जब भी अम्मी बैंगन पकाती, आदिल के पेट में अचानक दर्द शुरू हो जाता, या फिर उसकी भूख ही खत्म हो जाती। अच्छा हैदर, अब स्टॉप करें। हैदर, आपने ये रीडिंग कैसे, मतलब आपको किस तरह से रीडिंग परफेक्ट हुई? आप क्या करते थे? इसको बार बार पढ़ते थे या इसको लिखते थे बार बार? और किस तरह से आपको लगा कि आपकी रीडिंग अच्छी हो सकती है? आप घर में क्या करते थे? जल्दी जल्दी मुझे बताएं। मैं एक दिन में पूरी एक स्टोरी पढ़ता था। शाबाश। और राइटिंग का क्या करते थे? आपकी तो राइटिंग भी बहुत अच्छी है। राइटिंग हमेशा करता था। वो कितने पेजेस डेली के लिखते थे आप? 2-3 पेजेस लिख लेता था। वेरी गुड हैदर। चलें, ठीक है, थैंक यू हैदर। जी, आपने हैदर की बातें सुनी। ये आप अपने बच्चों को फोकस कराएं स्टोरी रीडिंग पर। जब आपके बच्चे स्टोरी पढ़ेंगे ना तो उनकी उर्दू बहुत परफेक्ट हो जाएगी। हैदर को कुछ रीडर मिले हुए थे बीकन हाउस से आने के बाद। हमने इसकी किताबें जो थी वो इसे मिल गई, और उसके बाद कोविड की छुट्टियां हो गई। तो हैदर जो था उसको इतना शौक था कि उसने रीडिंग पे बहुत फोकस किया। ठीक है, अब आपने नोट किया होगा कि वो माशाल्लाह परफेक्ट रीडिंग करता है। तो ठीक है, मेरी तरफ से आपके लिए यही राय है कि आप अपने बच्चों को रीडर्स वगैरह पे लगाएं। उर्दू की रीडिंग बहुत बेस्ट